हेलो दिस इज स्टोरी टाइम बाय MHK, जहां हम आपको मूवीज का रिव्यूज देते हैं जिसमें साइंस फिक्शन, थ्रिलर, ड्रामा, ट्रेजेडी ये सब होता है। मूवी की स्टार्टिंग कैसे होती है, फिक्शन से नॉन फिक्शन तक कैसे आती है, ये सब हम आपको बताते हैं। गाइस, ये स्टोरी एक रूम की है जो सबकी विशेष को पूरा करता है। मूवी के एस्टेब्लिशिंग शॉट में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनका नेम मैट और कैट होता है। ये लोग अपने न्यू घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं, इसलिए वो खुश होते हैं। आगे हमें पता चलता है मैट एक पेंटर और आर्टिस्ट था, कैट एक ट्रांसलेटर है। इनका घर एक वीरान जगह पे होता है जहाँ आसपास कोई भी नहीं होता। अब यहाँ हम देखते हैं मैट को एक स्टील की चाबी मिलती है। मैट के हिसाब से वो चाबी इसी घर के किसी दरवाजे की थी और ये डोर भी वो ढूंढ लेता है जो बहुत डार्क होता है। जब वो इस डोर को ओपन करते हैं तभी अचानक सभी लाइट फ्लिक करना शुरू कर देती हैं, बट वो इस रूम के अंदर नहीं जाते। अब मैट एक दिन एक इलेक्ट्रिशियन को ले आता है। जब यहाँ अंदर जाके देखते हैं तब हर तरफ वायर्स ही वायर्स होती हैं, लाइक पूरा रूम वायर से बना होता है। अब इन्हें यहाँ एक सर्किट नजर आता है जिसकी लाइट ऑन होती है। अब यहाँ सोचने वाली बात ये थी कि ये लाइट ऑन थी बट पूरे घर की लाइट बंद होती है। अब ये सब देखने के बाद इलेक्ट्रिशियन यहाँ से जाने लगता है। वो कहता है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है बट मुझे समझ नहीं आएगा। ये घर बहुत पुराना है और उसके मालिक भी मर चुका है। मैं तुम्हारी जगह होता तो ये घर कभी ना लेता। अब ये बहुत डर जाता है और कैट को इस बारे में नहीं बताता। वो इस घर के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देता है। जब उसे पता चलता है इस घर का नेम हाउस ऑफ ब्लड था। 1975 में इस घर के इंसान मारे हुए पाए गए थे। एक यंग लड़के ने इस कपल को मारा था। इन्वेस्टिगेशन के बाद भी पता नहीं चलता कि इन्हें क्यों मारा गया। अब मैट उसी रूम में बैठ के वाइन पीना शुरू कर देता है और सोचता है काश मेरे पास एक और वाइन की बोतल होती। तब उसके सामने लैंप फ्लिक होता है। तभी अचानक एक और बोतल आ जाती है। अब कैट जब देखती है घर की लाइट फ्लिक हो रही थी तब वो मैट के पास जाती है और मैट इसे बताता है ये रूम हमें वो सब दे सकता है जो हम चाहते हैं। अब मैट इसे बोलता है तुम कोई फिजिकल चीज मांगो। तब वो $1 मिलियन मांगती है। अचानक लाइट फ्लिक होती है और उसके सामने $1 मिलियन आ जाते हैं। ये देख के दोनों शॉक्ड थे। अब कैट कहती है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो बहुत नर्वस हो रही थी बट मैट कहता है इसमें कोई इशू नहीं, हमें एंजॉय करना चाहिए। अब ये लोग बहुत ज्यादा पैसा इसी तरह इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं जिसमें गोल्ड, डायमंड, न्यू ड्रेसेस, लाइफस्टाइल की सब वो चीजें जो कि एक आम आदमी नहीं ले सकता ना पहन सकता है। बट यहाँ कैट थोड़ा बहुत बोर होने लगती है। अब आगे मैट कैट से कहता है हमें अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। बट कैट थोड़ा डिप्रेस थी क्योंकि वो ऑलरेडी 2 बार अपने बच्चों को खो चुकी थी। इसी वजह से वो यहाँ से चली जाती है किसी भी बात का जवाब दिए बगैर। अब यहाँ शॉक्ड मोमेंट ये था कि कैट इसी रूम से एक बच्चा मांगती है। जब मैट सुनता है रूम से बच्चे की रोने की आवाजें आ रही हैं, वो जाके देखता है कैट के सामने एक बच्चा होता है। अब मैट इससे बहुत गुस्सा होता है। वो इसे कहता है कि हमें नहीं पता इसका अंजाम आगे क्या होगा, ये बच्चा हमारे साथ क्या करेगा, हमें बिल्कुल नहीं आइडिया। कैट इसको किसी बात का जवाब नहीं देती और बस इसी तरह लड़ते जा रहे थे। अब ये दोनों वापस रूम में आ जाते हैं और यहाँ इस रूम के थ्रू ये बच्चा वापस करना था बट ये बच्चा बहुत रोने लगता है और ये दोनों इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन इन्हें बच्चा चाहिए होता है। ये दोनों बच्चे को वापस ले आते हैं। मैट इस घर के बारे में मजीद जानता है। बाद में पता चलता है इस लड़के के कहने पे ही इसने कपल को मारा था जिसका नेम जॉन होता है। अब मैट सोचता है जॉन से उसे मिलना चाहिए। वो जॉन से मिलने जाता है। जॉन बोलता है तुम लोग बहुत मजे कर रहे होगे। अब जॉन कहता है कि तुमने उस रूम से सब मांग लिया। जब इंसान सब मांग लेता है वो खुद से खौफ खाने लगता है, वो खुद से डरता है। इसके बाद मैट यहाँ से चला जाता है। जब वो पेट्रोल डलवा के अपनी जेब में हाथ डालता है पैसे की जगह मिट्टी होती है। अब यहाँ इसके घर का एक और राज ओपन होता है। लाइक अगर इसके घर से जो भी चीज बाहर जाएगी वो मिट्टी बन जाएगी। सब चीजें घर में ही रियल हैं, घर से बाहर वो बेकार हैं और मिट्टी में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब वो एक दिन पेंटिंग को घर के बाहर रखता है, हाफ घर से बाहर और हाफ घर से अंदर। देखते ही देखते वो पेंटिंग मिट्टी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। अब वो बहुत गुस्से में था और घर की दीवारें तोड़ना शुरू कर देता है। वो देखना चाहता था कि ये रूम किस तरह से काम करता है। वो हर तरफ सिर्फ वायर ही वायर देखता है। पूरा फ्लोर वायर से भरा होता है। वो जहाँ भी दीवार को तोड़ता है वायर ही नजर आती हैं। अब कैट इस बच्चे को बाहर ले जाने वाली थी। मैट इसे रोकता है क्योंकि वो इसकी सिचुएशन को जानता था। मैट इसे बाहर जाने को मना करता है। अब जब वो इसे बाहर ले जाती है तब बच्चे का कलर चेंज होने लगता है। वो रोने लगता है। कैट जोर जोर से रोने लगती है। अब मैट भाग के बच्चे को और कैट को अंदर ले आता है। जब ये अंदर आते हैं तब इन्हें पता चलता है ये बच्चा 7 साल का हो चुका है। मीन्स इस रूम से जो भी चीज बाहर जाएगी वो जल्द बूढ़ी होकर मर जाएगी। अब ये मैट कैट को सब सच्चाई बताता है। लाइक ये रूम 3D पेंटिंग की तरह काम करता है और उस चीज को हम बाहर यूज नहीं कर सकते। अब कैट को हम देखते हैं इसे
कोई फर्क नहीं पड़ रहा था ये सब सुन के। अब देखते ही देखते कैट इस बच्चे को अपना बच्चा समझने लगती है और ये बच्चा भी इसे अपनी माँ मांगता है। अब एक दिन ये बच्चा इसे बाहर जाने को बोलता है, बट यहाँ कैट इसे मना करती है और बोलती है वो बाहर नहीं जाएगा क्योंकि इसकी तबीयत खराब थी। ये इसी बहाने इसे बाहर जाने से मना करती है। अब इसी तरह इन दोनों में दूरियां बढ़ने लगती हैं। ये दोनों अलग अलग रूम में रहने लगते हैं। एक दिन बच्चा बाहर जाने का डिसीजन लेता है। जैसे ही वो अपना हाथ बाहर निकालता है, कैट जल्दी से आगे से अंदर खींच लेती है और पूरे घर को वो बाहर से लॉक्ड कर देती है। एक दिन इस बच्चे को इस रूम की सच्चाई पता चल जाती है और वो लॉक्ड रूम की तरफ बढ़ता है। नेक्स्ट डे कैट और मैट जब उस रूम को खुला हुआ देखते हैं तो अंदर जाके इन्हें पता चलता है कि वो रूम बड़ा हो चुका है, लाइक एक बहुत बड़े जंगल में कन्वर्ट हो गया था। अब वो बच्चा एक बर्फ के टॉय से खेल रहा था। कैट इसके पास जाती है और इसे प्यार करने लगती है। मैट समझ चुका था इस बच्चे के पास पावर है जिससे वो इस पावर का गलत यूज कर सकता है। अब मैट इसे खींच के अंदर ले जाता है और बोलता है अगेन इस रूम में मत आना। कैट ये सब देख के बहुत गुस्सा करती है। इसके बाद वो रूम को लॉक कर देता है। इसके बाद मैट को जॉन की कॉल आती है। वो बताता है इसने कपल को भी इसलिए मारा था क्योंकि इन्होंने इस बच्चे को मांगा था। यहाँ हमें पता चलता है उस बच्चे को बाहर आजादी तभी मिलेगी जब वो उसे मारेगा जिसने इसे मांगा था। मतलब कि जॉन की मॉम ने इसे मांगा था, इसीलिए जॉन ने इसे मार दिया था। इसी तरह ये बच्चा कैट को मारेगा तभी वो बाहर आजाद अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। अब ये सब बातें कैट भी सुन लेती है जो दूसरे रूम में हो रही थी। ये सब सुन के कैट बाहर निकल जाती है और पूरी रात ड्राइव करती है। मैट इस बच्चे को सब सच्चाई बता देता है। अब ये बच्चा बाहर जाने की कोशिश करता है। तब मैट इसे बाहर जाने से मना करता है और जोर जोर से इस पर चिल्लाता है। तब उसे रियलाइज होता है कि ये छोटा बच्चा है, मैट को ये सब नहीं करना चाहिए था। वो ये सोच के थोड़ा काम डाउन हो जाता है। अब मैट इसे सॉरी करता है और ये दोनों बाप बेटे एक ही तरह खेलना शुरू कर देते हैं। अब कैट घर आके देखती है वो बच्चा और मैट एक साथ सोए थे। कैट और मैट एक साथ कुछ टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी ये बच्चा भी देख लेता है। बच्चे को कैट से प्यार हो गया था, वो इसे मॉम समझता था। अब ये बच्चा बाहर जाता है और जब वापस आता है तब इसके सामने कैट और मैट होते हैं। अब ये बच्चा 18 साल का हो जाता है और वो कैट को जख्मी कर देता है और मैट कैट को दूसरी जगह ले जाता है। जब उसे होश आता है तब कैट को बताता है कि उस बच्चे की मेरे साथ लड़ाई हुई जिससे वो बच्चा मारा गया और जब वो उसे घर से बाहर ले गया था जिससे वो बच्चा मट्टी में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये था कि उस बच्चे ने मैट की शक्ल में खुद को कन्वर्ट कर लिया था। असली मैट उस रूम में लॉक्ड था और यहाँ बच्चा इस अपनी पावर से खुद को मैट बना के पूरे घर को रियल घर में कन्वर्ट कर चुका था। असली मैट उस रूम को तोड़ने की कोशिश करता है। कैट नकली वाले मैट से मिलती है। वो इस घर में नहीं रहना चाहती। अब कैट समझ जाती है कि वो असली मैट नहीं है। वो भागना शुरू कर देती है और भागते भागते वो उस रूम तक पहुंच जाती है जहां असली मैट था। अब ये दोनों आमने सामने थे। कैट को समझ नहीं आ रही थी कि इनमें से असली कौन है। अब कैट को किसी तरह पता चल जाता है कि नकली मैट कौन है। वो इसे जोर से धक्का देती है और वो यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। वो बच्चा इस घर के नक्शे बदलना शुरू कर देता है। अब ये बच्चा हर चीज को कन्वर्ट कर रहा था जिससे ये कपल इस घर में फंस चुके थे। अब यहाँ मैट अपना दिमाग यूज करता है। वो उस रूम में नकली कैट और मैट को मांगता है जिससे वो बच्चा बाहर आता है। अब असली कैट और मैट घर के अंदर थे। तभी अचानक वो बच्चा मैट पर हमला करता है जिससे घर का दरवाजा खुल जाता है और कैट जल्दी से घर का दरवाजा बंद कर देती है। ये बच्चा देखते ही देखते बूढ़ा होने लगता है और मिट्टी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ ये दोनों बहुत इमोशनल थे। देन हम एक मंथ के बाद सीन देखते हैं और पता चलता है कैट अब प्रेग्नेंट थी, बट वो इससे खुश नहीं थी क्योंकि उसे फील होता है कि उसने अगेन कुछ गलत कर दिया है और हमें एक बार फिर से लाइट को फ्लिक होते हुए देख सकते हैं। ये मूवी यहाँ खत्म होती है। होप कि जो मूवी आपको पसंद आई होगी। मजीद मूवीज के रिव्यूज के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आगे हमें किस मूवी को इलैबोरेट करना चाहिए ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।